भारत के एक छोटे से कस्बे में जन्मा और पला बढ़ा एक साधारण लड़का अरमान। गरीबी, संघर्ष और सपनों के बीच उसका जीवन बीता। उसके पिता रिक्शा चलाते थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर घर चलाती थी। अरमान बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन पैसों की कमी ने उसे जल्दी ही यह सिखा दिया था कि सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ पढ़ाई काफी नहीं, बल्कि मेहनत और हिम्मत भी चाहिए। कस्बे के लोग अक्सर कहते थे, बेटा दुबई जाओ, वहां की कमाई अलग है, 1 साल मेहनत कर लो तो जिंदगी बदल जाएगी। अरमान ने यह बात अपने दिल में बसा ली और आखिरकार 23 साल की उम्र में उसने फैसला किया कि वह दुबई जाकर काम करेगा। दुबई एयरपोर्ट पर कदम रखते ही उसकी आंखें चौंधिया गईं। गगनचुंबी इमारतें, चमचमाती गाड़ियां और अलग ही रौनक। यह नजारा उसके छोटे कस्बे से बिल्कुल अलग था। दिल धड़क रहा था, क्या मैं यहाँ अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगा? कंपनी ने उसे एक बड़े शेख की कंस्ट्रक्शन कंपनी में मजदूर के तौर पर लगाया। काम कठिन था, धूप में ईंटें उठाना, सीमेंट ढोना और गर्म हवाओं में पसीना बहाना। लेकिन अरमान कभी शिकायत नहीं करता था। उसके दिल में सिर्फ यही ख्वाहिश थी कि वह अपने परिवार की गरीबी मिटा सके। शेख का महल जैसा घर शहर के सबसे पॉश इलाके में था। अरमान और उसकी टीम को वहीं कुछ मरम्मत का काम मिला। वो दोपहर थी, जब अरमान दीवार पर पेंट कर रहा था, तभी एक खिड़की से हल्की हवा चली और पर्दा हटा। उसकी नजर गई और उसे जैसे वक्त थम गया। वहां खड़ी थी लैला, शेख की इकलौती बेटी, गोरी, नाजुक और गहरी काली आंखों वाली। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और चेहरे पर मासूम सी मुस्कान। अरमान की सांसें रुक गईं। उसने खुद को समझाया, नहीं, यह ख्वाब है, एक मजदूर और शेख की बेटी, यह मुमकिन ही नहीं। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। लैला ने खिड़की से नीचे देखा और अरमान को घूरते हुए हल्की मुस्कान दे दी। उस एक मुस्कान ने अरमान के दिल में बिजली सी दौड़ा दी। कुछ दिनों तक अरमान बस खिड़की की ओर देखता रहा और हर बार लैला पर्दे के पीछे से झांककर उसे देख लेती। एक दिन जब काम खत्म हो रहा था, अचानक किसी ने पीछे से आवाज दी, क्या तुम इंडिया से हो? अरमान चौंक कर मुड़ा। वहां लैला खड़ी थी, अब्बाया ओढ़े हुए, लेकिन चेहरे पर जिज्ञासा साफ झलक रही थी। अरमान हड़बड़ा गया। जी हाँ, लैला हंस दी। डरो मत, मैं किसी को बताऊंगी नहीं। तुमसे बात करने का मन हुआ, तुम बाकी मजदूरों से अलग लगते हो। उस दिन पहली बार उन्होंने बातें की, छोटे छोटे सवाल, तुम्हारा नाम क्या है, इंडिया कहाँ से आए हो, यहाँ कैसे लगेगा? अरमान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, लेकिन उसके अंदर एक अनजानी खुशी थी। धीरे धीरे उनका मिलना बढ़ने लगा, कभी बगीचे में, कभी किसी कोने में, कभी रात को छत पर। लैला अंग्रेजी में बात करती, अरमान टूटी फूटी अंग्रेजी और थोड़ी बहुत अरबी सीखने लगा और इसी बहाने दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। एक दिन लैला ने हंसते हुए कहा, अरमान, तुम्हारी आंखों में कुछ है जो मुझे चैन नहीं लेने देता। अरमान ने नजरें झुका लीं। लैला, तुम शेख की बेटी हो और मैं एक मामूली मजदूर, यह रास्ता कभी मिल ही नहीं सकता। लैला ने उसके होठों पर हाथ रख दिया। प्यार के रास्ते मजहब, दौलत या ओहदे से नहीं रुकते, दिल से रुकते हैं और मेरा दिल अब तुम्हारा है। वो रात बेहद खामोश थी। महल के पीछे का बगीचा सुनसान पड़ा था। अरमान वहां पहले से खड़ा था और लैला धीरे धीरे आई। दोनों कुछ देर चुप रहे, बस दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। फिर अचानक लैला ने कदम बढ़ाया और अरमान की बाहों में समा गई। अरमान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शेख की बेटी उसके सीने से लगकर रो पड़ेगी। लैला बोली, अरमान, मुझे डर लगता है, अब्बा को पता चल गया तो वो हमें जिंदा दफना देंगे, लेकिन मैं तुम्हें खो नहीं सकती। अरमान ने उसके आंसू पोंछे और फुसफुसाया, लैला, चाहे दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उस रात उनकी आंखों में वही सपना बस गया, एक साथ जिंदगी बिताने का। लेकिन महल में गार्ड्स की नजरें तेज थीं। लैला के चुपके से बाहर जाने पर सबको शक होने लगा। एक दिन शेख के खास आदमी राशिद ने अरमान को बगीचे में देखा। हालांकि लैला समय रहते वहां से हट गई, लेकिन राशिद को शक हो गया। वो अरमान के पास आकर बोला, सुनो, अगर ज्यादा हवा में उड़ने लगे तो पंख काट दिए जाते हैं, समझे? अरमान को पता था कि अब मामला खतरनाक हो गया है, लेकिन उसका दिल अब रुकने वाला नहीं था। अरमान ने लैला से कहा, हमें रुकना होगा, तुम्हारे अब्बा बहुत ताकतवर हैं, अगर उन्हें पता चल गया तो। लैला ने उसकी बात काट दी। अरमान, मैं तुमसे निकाह करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। उसकी आंखों में वो जुनून था जो अरमान को तोड़ भी सकता था और बना भी सकता था। एक रात चांदनी के नीचे लैला ने अरमान का हाथ पकड़कर कहा, वादा करो, एक दिन तुम मुझे इस पिंजरे से आजाद करोगे। अरमान ने उसकी आंखों में देखा और कसम खाई, कसम है मुझे अपने वतन की मिट्टी की, कसम है तुम्हारी मोहब्बत की, मैं तुम्हें लेकर यहाँ से जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े। लैला उसकी बाहों में फिर से समा गई। उनके दिलों में अब सिर्फ एक ख्वाहिश थी, मिलकर भाग जाना और एक नई जिंदगी शुरू करना। अब अरमान और लैला
लैला की मुलाकातें पहले जैसी आसान नहीं रहीं। महल में गार्ड्स की निगरानी बढ़ गई थी, हर जगह कैमरे और सुरक्षा जवान। लैला का हर कदम जैसे अब्बा की नजर में था। अरमान हर बार काम पर आता तो दिल में डर होता कि कहीं आज कुछ हो न जाए, लेकिन दूसरी तरफ लैला से मिलने की तड़प उसे रोक भी नहीं पाती थी। एक दिन रात को महल के पीछे बगीचे में अरमान चुपचाप पहुंचा। लैला भी धीरे से आई। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट थी, पर आंखों में वही मोहब्बत। जैसे ही उसने अरमान को देखा, वह दौड़कर उसकी बाहों में समा गई। अरमान ने उसे कसकर पकड़ लिया। दोनों के दिल ऐसे धड़क रहे थे मानो बाहर निकल जाएं। लैला बोली, अरमान, मुझे लगता है अब वक्त कम है। अब्बा को कुछ आभास हो चुका है, मैं डर रही हूँ। अरमान ने उसकी ठंडी हथेलियां पकड़कर कहा, डर मत लैला, जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। उस रात दोनों ने फैसला किया कि अब भागने की योजना बनानी ही होगी, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। दुबई का शहर, शेख की ताकत और चारों तरफ पहरा, ये सब अरमान के लिए पहाड़ जैसी मुश्किलें थीं। फिर भी प्यार ने उसे हिम्मत दी। अरमान ने अपनी मजदूर टोली के एक दोस्त करीम से बात की। करीम पाकिस्तान से था और कई सालों से दुबई में काम कर रहा था। उसका दिल साफ था और अरमान पर भरोसा करता था। अरमान ने धीमे स्वर में कहा, करीम भाई, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, यह जानलेवा भी हो सकता है। करीम ने हंसकर जवाब दिया, भाई, मोहब्बत जान की बाजी मांगती है, बता क्या करना है। उधर शेख ने भी अपनी बेटी में बदलाव देखना शुरू कर दिया था। लैला अब अक्सर गुमसुम रहने लगी थी। रातों को देर तक कमरे में बंद रहना और किसी अजीब सी बेचैनी में डूबी रहना। शेख ने अपने खास आदमी राशिद को आदेश दिया, लैला पर नजर रखो, मुझे उसकी हर हरकत की खबर चाहिए। राशिद की आंखें शातिर थीं। वह जानता था कि कोई राज छुपा है और उसका शक सीधे अरमान पर था। एक रात लैला ने अरमान से मुलाकात में कहा, अरमान, अगर अब्बा ने हमें पकड़ लिया तो हमें मार देंगे, लेकिन मैं तेरे बिना जी भी नहीं सकती। अरमान ने उसकी आंखों में देखा। उसने उसे अपने सीने से लगाया और धीरे से कहा, लैला, अगर मौत भी आई तो हम साथ देंगे। जिंदगी हो या मौत, अब हमारा सफर एक ही है। लैला रोते हुए उसकी बाहों में सिमट गई। उस पल दोनों ने फैसला कर लिया, अब पीछे मुड़ना नहीं है। करीम की मदद से अरमान ने लैला को महल से निकालने की कोशिश की। करीम ने मजदूरों की ट्रक में एक गुप्त जगह बनाई थी जहां लैला छुप सकती थी। रात को जैसे ही लैला महल से निकली, गार्ड्स को भनक लग गई। वो तुरंत सर्च करने लगे। अरमान और करीम ने उसे छुपा तो लिया, लेकिन ट्रक बाहर निकलने से पहले ही रोक दिया गया। गार्ड्स ने तलाशी ली। करीम ने चालाकी से गार्ड्स को झूठे कागज दिखाए और लैला को किसी तरह अंदर छुपाए रखा। वो तो बच गई, लेकिन अब मामला और ज्यादा खतरनाक हो गया। अगले दिन शेख का गुस्सा भड़क उठा। उसने लैला को बुलाकर कहा, लैला, मुझे लगता है कि तू कोई राज छुपा रही है। याद रख, मेरी इज्जत सबसे ऊपर है। अगर तूने मेरी नाक कटाई तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लैला कांप गई, लेकिन कुछ नहीं बोली। उसकी चुप्पी ने शेख के शक को और गहरा दिया। अरमान को भी समझ आ गया कि अब वक्त और मुश्किल है। उसके दिल में डर था कि कहीं लैला को महल में कैद न कर दिया जाए। एक रात अरमान बिस्तर पर लेटा सोच रहा था, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या एक मजदूर शेख की बेटी को ले जा सकता है अगर पकड़ा गया तो? लेकिन उसी पल उसे लैला की मुस्कान, उसकी मासूम आंखें और उसका कांपता हुआ बदन याद आया जब वो उसकी बाहों में थी। वो सोचने लगा, नहीं, अब पीछे नहीं हट सकता। चाहे जान चली जाए, लैला को लेकर जाऊंगा। कुछ दिनों बाद अरमान और लैला फिर मिले। इस बार महल की छत पर चांद चमक रहा था। हवाएं ठंडी थीं। लैला कांप रही थी। अरमान ने अपना शॉल उसके कंधों पर रख दिया। लैला उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अरमान, मुझे अपने वतन ले चलो। मैं तेरे गांव की गलियों में तेरे साथ रहना चाहती हूँ। मुझे दौलत, महल और ताज की जरूरत नहीं। अरमान ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर कहा, लैला, अगर तुझे मेरे गांव की मिट्टी मंजूर है तो वादा करता हूँ, बहुत जल्द तुझे वहाँ की बहू बनाकर ले जाऊंगा। लैला उसके सीने से लग गई। दोनों देर तक खामोश खड़े रहे। उनके दिल एक दूसरे की धड़कन सुन रहे थे। लेकिन उसी वक्त दूर से राशिद ने दोनों की परछाई देख ली। उसने सब समझ लिया कि लैला का दिल इस मजदूर के साथ है। उसकी आंखों में शैतानी चमक आई। वो मन ही मन बोला, शेख को सब बताने का वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले मैं इस राज से फायदा उठाऊंगा। करीम ने अरमान को चेताया, भाई, अब जल्दी करनी होगी। राशिद पर मुझे शक है, वो बहुत चालाक है। अगर उसने शेख को सब बता दिया तो हम दोनों की जान जाएगी। अरमान ने माथे से पसीना पोंछा और बोला, हाँ करीम, अब आखिरी दांव खेलना होगा। अगली बार चाहे कुछ भी हो, हम लैला को लेकर निकलेंगे। अगली मुलाकात में लैला ने अरमान का हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम मुझे यहाँ से नहीं ले गए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अरमान, मुझे अब और इंतजार नहीं करना। अरमान की आंखों में आंसू आ गए। उसने लैला को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, नहीं लैला, मौत का नाम मत लो, मैं तुझे जिंदा हंसते हंसते अपने साथ ले जाऊंगा, यह वादा है। आगे की कहानी जानने के लिए कमेंट करें दोस्तों। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करें। नमस्कार दोस्तों।